श्रीमद् भगवद गीता भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य ग्रंथ है, जिसे धर्म, जीवन दर्शन और मानव अस्तित्व के गहन विचारों को प्रस्तुत करने वाला मार्गदर्शक माना जाता है। यह महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद है, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के मूलभूत विचारों का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ न केवल धर्म और आध्यात्मिकता की गहराइयों को समझने का माध्यम है, बल्कि यह मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हमें जबरदस्ती किसी को गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। गीता में जीवन के हर प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यह व्यक्ति को दुख, वासना, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह आदि से मुक्त करने में सहायक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। सुख, दुख, हानि, लाभ, जीत, हार, ये सभी जीवन के अस्थायी पहलू हैं। मनुष्य को इन्हें स्वीकार करना चाहिए और अपनी परिस्थितियों के अनुसार समायोजित होना चाहिए। गीता सिखाती है कि जीवन में सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता रहता है, वह कभी कुछ शुरू नहीं कर पाता। वर्तमान का आनंद लेने और वर्तमान में कर्म करने का उपदेश गीता का एक मुख्य संदेश है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल प्राप्त करना उसके नियंत्रण में नहीं है। यदि व्यक्ति सच्चे मन से कर्म करता है तो उसे एक दिन उसका फल अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, वह सुख और दुख के जाल में फंस जाता है। कर्म और ज्ञान को गीता में समान रूप से महत्व दिया गया है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुभव आवश्यक है और अनुभव कर्म से ही आता है। इसीलिए गीता कहती है कि अपने कर्तव्यों को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। गीता में मन को सबसे शक्तिशाली और अदृश्य अंग बताया गया है। यह व्यक्ति के भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करता है। यदि मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण पाने में सफल हो जाए तो वह जीवन के भ्रम से मुक्त हो सकता है। गीता सिखाती है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। मृत्यु के बाद शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा फिर से नए शरीर में जन्म लेती है। गीता सिखाती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में धैर्य और भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। समय बदलता रहता है। बुरा समय हो या अच्छा, यह स्थायी नहीं होता। इसलिए मनुष्य को वर्तमान में जीना चाहिए और अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। गीता के अनुसार सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। सत्य पर आधारित जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा सही मार्ग पर चलता है। दूसरी ओर अहम टोकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। अहंकार हमें यह भूलने पर मजबूर करता है कि हमारे गुण और सफलता का स्रोत हमारी आत्मा है, न कि हमारा शरीर या अहंकार। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से जीवन सरल और सुखद हो जाता है, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण से व्यक्ति निराश और दुखी रहता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम और भक्ति के माध्यम से ही भगवान को पाया जा सकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। गीता यह भी बताती है कि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण में है, न कि भौतिक सुख सुविधाओं में। गीता में धर्म और कर्म के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। धर्म केवल मार्गदर्शन प्रदान करता है, लेकिन कर्म ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम करना चाहिए। गीता सिखाती है कि सच्ची शांति केवल अपने कर्तव्यों का पालन करने और मन को नियंत्रित करने से प्राप्त होती है। व्यक्ति को न तो अतीत के बारे में पछतावा करना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। वर्तमान में रहकर अपने कार्यों को सही तरीके से करने से व्यक्ति को शांति और संतोष मिलता है। गीता यह सिखाती है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण उसके जीवन की दिशा तय करता है। नकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन कठिन लग सकता है,
जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। गीता में आत्मा को अमर और शरीर को नश्वर बताया गया है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, यह केवल शरीर के नष्ट होने के बाद नया शरीर धारण करती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। यह संदेश व्यक्ति को जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करने और उससे सीखने की प्रेरणा देता है, को नीचे गिरा सकता है, जबकि विनम्रता उसे ऊंचाई पर ले जाती है। जीवन में दूसरों का सम्मान करना और खुद को विनम्र रखना ही सच्चा धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए, मन को कैसे नियंत्रित करना चाहिए और जीवन में धैर्य और विश्वास कैसे बनाए रखना चाहिए। गीता का ज्ञान न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमें समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों का भी एहसास कराता है। गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहना और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है।